गुड डे एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 विच इज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स किस चीज का नाम है? हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंशिएट करेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Nutrition means the process in which food is prepared or obtained and converted into body substances for growth and energy. Nutrition वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के दौरान खुराक तैयार की जाती है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को तैयार करेंगे, हासिल करेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे उन तमाम सब्सटेंसेस में जो पौधे की ग्रोथ और एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। तो लर्नर्स, साथ साथ आप मीनिंग्स भी लिखते जाएं ताकि टॉपिक आपके लिए और आसान हो जाए। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार करना। आप सबको पता है पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है हासिल करना। कन्वर्टेड का मतलब होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना। गॉट इट? लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। यह हाईलाइटेड लाइन एक क्वेश्चन का आंसर है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होती है? या आप ये भी कह सकते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? आप इसको मार्क कर लें और लिख लें SQ। इसके ऊपर आप MCQ भी लिख लें क्योंकि ये MCQ भी बन सकता है। और लर्नर्स, आपको पता है पोटेंशियल MCQs जो इस टॉपिक से बन सकते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन MCQs को लर्नर्स आप एक लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। न्यूट्रिएंट्स. Nutrients are the substances required by organisms for energy, growth, repair and maintenance. Nutrients वो substances होते हैं जो किसी भी जानदार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उन nutrients से वो जानदार एनर्जी हासिल करता है, उस जानदार की ग्रोथ होती है, बॉडी में रिपेयर होती है और बॉडी मेंटेन रहती है। लर्नर्स, हमें पता है जो पौधे हैं वो भी जानदार हैं। पौधों की ग्रोथ भी होती है, यानी एक पौधा छोटा होता है, वक्त के साथ साथ वो पौधा बड़ा हो जाता है। अगर दरख्त पे या पौधे को कोई डैमेज आ जाता है, कोई कट लग जाता है, वो पौधा उस कट को रिपेयर भी करता है और अपनी बॉडी को मेंटेन भी रखता है। लर्नर्स, अब पौधे अपने आप को कैसे मेंटेन रखेंगे? तो लर्नर्स, आपको पता है हमारे मुल्क पाकिस्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी में पौधे खुद को कूल रखते हैं। कूल रखने के लिए पौधों को एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब भी पौधे अपने आप को इस सर्दी से बचाते हैं और गर्मी और सर्दी से बचाने का नाम होता है मेंटेनेंस। तो लर्नर्स, यहीं पर आप एक और क्वेश्चन नोट कर लें। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो लर्नर्स, इस क्वेश्चन के आंसर को आप मार्क कर लें, साथ लिख लें SQ। इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं Why nutrients are required? ये क्वेश्चन भी आप लिख लें। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स में लर्नर्स आप ये लिखेंगे। लर्नर्स,
अगर आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं लर्नर्स जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। We know that plants get their food from a process called photosynthesis. हमें पता है पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। प्रीवियस चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8 हम फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए लर्नर्स मैं आई बटन में वीडियो लेक्चर का लिंक ऐड कर रही हूँ। आप फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के जरिए क्लियर कर सकते हैं। प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, रूट्स के जरिए पानी को हासिल करते हैं, मिनरल्स को हासिल करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना तैयार करते हैं। साथ साथ लिखते जाते हैं। रूट्स से आएगा वाटर, साथ आएंगे मिनरल्स और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो पौधे होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और लर्नर्स बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें ऑक्सीजन भी हासिल होती है। दे यूज सनलाइट टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर्स। पौधे सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर में कन्वर्ट करते हैं और सिंपलेस्ट शुगर होती है ग्लूकोज। बट for the synthesis of other biomolecules, they need other minerals from soil. लेकिन दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए पौधों को मिनरल्स की जरूरत होती है और वो मिनरल्स कहाँ से हासिल करते हैं? सॉइल से, मट्टी से। Such minerals are called mineral nutrients. इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को लर्नर्स हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। These are special chemical elements absorbed from soil that are essential for the plants to grow. अब यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स खास केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें एक पौधा मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है पौधे ग्रो करते हैं, पौधा जब बीज से निकलता है वो बहुत छोटा सा होता है और वो पौधा दिनों में बहुत बड़ा हो जाता है। वो पौधा इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए लर्नर्स अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। The minerals which are required in larger quantities are called macronutrients. वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं उन्हें बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। These are all macronutrients. तो लर्नर्स आप इस लाइन को हाईलाइट करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे। लर्नर्स जब मैं आपको कहती हूँ आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप अपनी बुक पर ही क्वेश्चन लिख लिया करें। What are macronutrients? इस क्वेश्चन के आंसर को आप नोट कर लें और साथ में लिख लें SQ. SQ means short question. While the minerals which are required in lower quantities are called micronutrients. For example, iron, molybdenum, boron, copper, manganese, zinc, chlorine and nickel. जबकि वो मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट पौधे की बॉडी में बहुत कम होती है, यानी वो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? आयरन, मॉलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। तो लर्नर्स आप इस लाइन को हाईलाइट करेंगे, आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा दी मिनरल्स, SQ लिख लें, SQ स्टैंड्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। लर्नर्स ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
लर्नर्स, जब भी क्वेश्चन आप पेपर में देखें जो डिफरेंशिएट से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको प्रेजेंट करने का एक खास तरीका होता है। आप मिड ऑफ द पेपर लाइन लगाएंगे, एक साइड पे आप लिखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक साइड पे लिखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल देंगे। गॉट इट? वेरी गुड। तो लर्नर्स, आपकी बुक पर पेज नंबर 134 पर आपको एक टेबल दिया गया है, रोल ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ। आपको दिए गए हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले तो लर्नर्स आप इनकी नंबरिंग करेंगे और इनकी नंबरिंग आप बुक पर भी करें। तो आप देख सकते हैं एक पौधे को अपने लाइफ स्पैन में टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लर्नर्स जो आपको मैक्सिमम नंबर हासिल करने में मदद करती हैं, आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। टोटल कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं? वेरी गुड, 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कार्बन, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स। पौधों के अंदर जिस कदर बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनका मेजर कंपोनेंट लर्नर्स कार्बन होता है। हाइड्रोजन, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है। जहाँ कार्बन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन लाजमी तौर पर होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बगैर अधूरा है और हाइड्रोजन कार्बन के बगैर अधूरा है। तो आप यूं कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द थर्ड वन इज ऑक्सीजन, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। कार्बन और हाइड्रोजन की तरह ये भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स का मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काम करता है। और हमें पता है लर्नर्स, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बनता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनते हैं ATP और ये ATP प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। गॉट इट? वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज phosphorus, component of ATP, nucleic acids and coenzymes necessary for seed germination, photosynthesis, etc. अब देखें जी, phosphorus कहाँ इस्तेमाल होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ATP बनेंगे, phosphorus उस ATP का एक कंपोनेंट है। ATP stands for adenosine triphosphate। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि जो पौधे का DNA है उसमें फास्फोरस इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कोएंजाइम्स में फास्फोरस इस्तेमाल होगा। फास्फोरस इस्तेमाल होता है तब जब एक पौधे के बीज को जमीन में दबाया जाता है और वो सीड जर्मिनेट करता है। और फोटोसिंथेसिस में भी फास्फोरस इस्तेमाल होगा। तो लर्नर्स, ये सारे के सारे बातें आपको याद होनी चाहिए। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर सबसे पहले लिख लें इम्पोर्टेंट। तो लर्नर्स, जो ये बातें हैं ये ना सिर्फ आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जब आप इन फ्यूचर कोई भी जॉब के लिए टेस्ट देंगे, अगर आप बायोलॉजी में अपना करियर बना रहे हैं तो ये बातें आपसे तब भी पूछी जाती हैं। पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लर्नर्स, इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के नाम से। उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पोटेशियम किस तरह से हेल्प आउट करता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने के लिए। नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स। जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और मुख्तलिफ एंजाइम्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये नाइट्रोजन मिसिंग हो तो बहुत सारी प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी, क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लर्नर्स पौधे में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। उस टॉपिक में हमें नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि अगर नाइट्रोजन मिसिंग हो तो पौधे के साथ क्या कुछ हो सकता है। सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। तो लर्नर्स, सल्फर भी प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कुछ विटामिन्स और एंजाइम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सल्फर है। कैल्शियम एक्टिवेट्स एंजाइम, is a structural component of cell walls, influences water movement in the cell. कैल्शियम मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है
यानी कि अगर पौधे के पास एंजाइम मौजूद है लेकिन कैल्शियम मिसिंग है तो लर्नर्स उस एंजाइम का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम को किसने एक्टिवेट करना है? कैल्शियम ने। और दूसरा जो कैल्शियम है वो सेल वॉल का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको पता है जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल बनने में कैल्शियम का एक अहम रोल होता है। अगर कैल्शियम मिसिंग होगा तो पौधों की जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाएगी। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है लर्नर्स, वो पौधे में वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। द लास्ट वन इज मैग्नीशियम, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मैग्नीशियम मिसिंग हो जाए तो लर्नर्स क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। अगर क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा पौधे के अंदर तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और ये मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो किसी भी पौधे को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। तो लर्नर्स आप इस टेबल पर भी इम्पोर्टेंट लिख लें और आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करेंगे। अच्छे से याद करने का मतलब होता है लर्नर्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ रट्टा लगाना, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा आप लिख नहीं सकते। गॉट इट? जितना मर्जी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जब तक आपने बुक को याद नहीं किया तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी हम काउंट कर लेते हैं। तो टोटल लर्नर्स 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले है जी आयरन, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। आयरन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है और ये मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मोल्बिडेनम, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स दैट कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स टू अमोनिया। मोल्बिडेनम उन एंजाइम्स का कंपोनेंट है लर्नर्स जो नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। बोरोन, फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड सर्टेन एंजाइम्स। लर्नर्स हम सबको पता है जो शुगर है उसकी फैक्ट्रीज होते हैं लीव्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पर? पत्ते में। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पत्ता है वो शुगर बनाएगा। अब ये शुगर यहाँ पे अक्यूमुलेट होती जाएगी पत्ते में, तो इस शुगर को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए लर्नर्स आएगा बोरोन। बोरोन इस शुगर के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हो सकते हैं, वो स्टेम हो सकता है और वो रूट्स हो सकती हैं। अब आप देख सकते हैं लर्नर्स, अगर ये बोरोन ना हो तो शुगर पत्ते के अंदर ही इकट्ठी होती जाए और पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंच ही ना पाए। द नेक्स्ट वन इज कॉपर, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। कॉपर भी मुख्तलिफ एंजाइम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मैंगनीज, involved in the activities of enzymes of photosynthesis and respiration. Manganese learners respiration और photosynthesis की activities में involve होता है। Zinc, required in a large number of enzymes. Zinc बहुत सारे enzymes का एक important component है। Chlorine, involved in osmosis of water. Learners, क्या आपको पता है osmosis क्या होती है? Learners, पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये पानी की एब्जॉर्प्शन एक मेम्ब्रेन के जरिए होती है। यानी कि हम सबको पता है पौधे के सेल के पास एक सेल वॉल होती है और एक क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। जब पानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लांट सेल के पास जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो क्लोरीन वाटर की ऑस्मोसिस में इम्पोर्टेंट होती है। अगर क्लोरीन मिसिंग हो लर्नर्स तो पौधे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी पानी को इनटेक करने के लिए। निकल, रिक्वायर्ड इन अ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट निकल है लर्नर्स, ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लर्नर्स, आपको इस टेक्स्ट से ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी बुक को फॉलो करना है और आपकी बुक पे जितने फंक्शंस दिए गए हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, आपने इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। एमसीक्यू मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप उन एमसीक्यूज की मदद से भी इस टॉपिक को मेमोराइज करने में हेल्प ले सकते हैं। तो
तो लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।